झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिक्षा मंत्री और घाटशिला से विधायक रामदास सोरेन के निधन के बाद अब ये सीट खाली हो गई है। रामदास सोरेन के बाद घाटशिला विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है और उपचुनाव के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। चुनाव आयोग के जरिए भी प्रक्रिया तेज कर चुकी है। आने वाले कुछ महीनों में इस सीट पर उपचुनाव होगा। ऐसे में चर्चा है कि आखिरकार चुनाव कौन लड़ेगा। आपको बता दें कि बीते विधानसभा चुनाव में इस सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जरिए रामदास सोरेन को चुनावी मैदान में उतारा गया था और भारतीय जनता पार्टी के जरिए बाबूलाल सोरेन को चुनाव में उतारा गया था। बाबूलाल सोरेन जो चंपई सोरेन के सुपुत्र हैं, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाए थे। ऐसे में रामदास सोरेन ने चुनाव जीता, विधायक बने और साथ ही साथ शिक्षा का विभाग भी उन्होंने संभाला। लेकिन उनके निधन के बाद अब ये सीट एक बार फिर से खाली हो चुकी है। तो ऐसे में चंपई सोरेन ने एक बड़ा पोस्ट सोशल मीडिया एक्स पर किया है और इस पोस्ट के बाद चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या चंपई सोरेन एक बार फिर अपने बेटे बाबूलाल सोरेन को राजनीतिक लिहाज से उपचुनाव लड़वाना चाहते हैं। दरअसल इंटरनेट पर एक पोस्ट किया गया और लगातार ये पोस्ट झारखंड की राजनीति में चर्चाओं का विषय बन गया। चंपई सोरेन ने एक पोस्ट किया जिसमें जोहार घाटशिला लिखा। इसके बाद कुछ ही घंटों के दौरान ही चंपई सोरेन ने एक और पोस्ट किया जिसमें एक तस्वीर भी साझा की गई। जोहार घाटशिला तो लिखा, लेकिन जो तस्वीर साझा की गई इसके बाद अटकलों का बाजार तेज हो गया। दरअसल तस्वीर पुरानी है लेकिन इशारा नया है। चंपई सोरेन अपने बेटे बाबूलाल सोरेन के साथ नजर आ रहे हैं, मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि बाबूलाल सोरेन को चंपई सोरेन उपचुनाव घाटशिला से लड़वाना चाहते हैं। हालांकि अभी तक उपचुनाव को लेकर भाजपा ने स्थिति स्पष्ट नहीं की है कि वो किसे चुनाव लड़वाना चाहते हैं। भाजपा के जरिए कोई भी ऐलान नहीं किया गया है। सिर्फ और सिर्फ चंपई सोरेन दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या अगर चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन पर विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने नहीं जताया तो क्या चंपई सोरेन कोई बड़ा फैसला, कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं।